उसको पोस्टकार्ड छाप करके टूरिस्टों को बेचने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। और हर वर्ष ये फोटो कंपटीशन होगी, हर वर्ष नए 10 फोटो आएंगे, लेकिन वोटिंग से होना चाहिए। काशी वालों ने वोट करना चाहिए कि इस फोटो को आगे लाओ। सारे फोटो जितने निकले हैं उस पर एक बार ऑनलाइन कंपटीशन हो जाए। कर सकते हैं? चलिए, दूसरा काम, जैसे फोटोग्राफी हुई, कुछ लोगों ने तो मोबाइल से ही निकाल दिया होगा, उस कंपटीशन में भाग ले लिया होगा। अब एक हम कार्यक्रम करें कि जगह जगह पर लोग अपनी मर्जी से बैठे और एक कागज की साइज तय हो, उस पर स्केच से ड्राइंग करें, स्केच बनाएं और उसमें जो बेस्ट स्केचिंग हो उनके इनाम भी दिए जाएं और बाद में जो पोस्टकार्ड निकालेंगे उनके भी बेस्ट 10 पोस्टकार्ड निकालें। करेंगे? क्यों आवाज दब गई? हाँ। तीसरा काम, देखिए काशी अब करोड़ों के तादाद में लोग आते हैं। गाइड की बहुत जरूरत होती है। लोग चाहते हैं कि भाई हमें कोई समझाए, बताए। बड़ी मेहनत करके जो यात्री आता है उस पर काशी छा जाए, उसके दिल दिमाग से काशी न निकले, इसके लिए एक अच्छे गाइड की जरूरत पड़ती है। और इसलिए मैंने कहा है कि उत्तम से उत्तम गाइड की कंपटीशन हो। सब लोग आए, गाइड बनकर के अपना परफॉर्म करें और उसमें से जो बेस्ट गाइड होंगे उनको इनाम दिया जाए, उनको सर्टिफिकेट दिया जाए। भविष्य में वो गाइड के रूप में रोजी रोटी भी कमा सकता है, एक नया क्षेत्र विकसित होगा। तो करेंगे? आप तो मना ही नहीं कर रहे हो यार। तो परीक्षा देनी है कि नहीं देनी है? हैं? फिर आपके टीचर लोग कहेंगे एमपी ऐसा है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई के बजाय और ही काम करवाता है। देखिए, हमारे भीतर जितनी स्किल डेवलप हो सकती है ये होनी चाहिए। प्रतिभा को विकसित होने के लिए हर अवसर देना चाहिए जी। परमात्मा ने हर एक को हर प्रकार की शक्ति दी है। कुछ लोग उसे संवारते हैं, कुछ लोग उसे ठंडे बक्से में डाल करके पड़ी रहने देते हैं। काशी तो संवरने वाला है। ब्रिज भी बनेंगे, रोड भी बनेंगे, भवन भी बनेंगे, लेकिन मुझे तो यहां के जन जन को संवारना है। हर मन को संवारना है और एक सेवक बनकर के संवारना है, एक साथी बनकर संवारना है। उंगली पकड़ करके चलते चलते पहुंचना है, लक्ष्य को पाना है। और इसलिए मैं आप सभी विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वैसे मैं कार्यक्रम में लेट चल रहा हूं, लेकिन ये कार्यक्रम ऐसा है कि मेरा मन कर जाता है जरा ज्यादा समय आप लोगों के बीच बिताऊं। मैंने देखा है बहुत लोगों की इच्छा रहती है मेरे साथ फोटो निकालने की, लेकिन मेरी इच्छा है आपके साथ फोटो निकालने की। तो आप मेरी मदद करेंगे? देखिए, मदद तब होगी मैं जो कहूंगा उसका पालन करेंगे। तो मैं जब तक यहां से जाता नहीं हूं किसी को खड़े नहीं होना है, ठीक है? मैं यहां से पीछे आऊंगा और हर एक ब्लॉक में जाके खड़ा रहूंगा और कैमरा वाले सारे मंच पे आ जाएंगे, वो यहां से फोटो निकालेंगे, ठीक है? लेकिन ये फोटो तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा, आपका क्या होगा? क्या होगा आपका? इसका उपाय है, आपको बताएंगे। आप नमो ऐप पर जाएंगे
अपने मोबाइल पे नमो ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें एक फोटो का विभाग है, अपनी सेल्फी लेकर के उसमें डाल दीजिए खुद की, और एक बटन दबाएंगे तो मेरे साथ कहीं पर भी जितनी भी फोटो आपकी निकली है सब आपके पास एआई के द्वारा आ जाएगी। तो हमारे काशी में संस्कृत भी होगी और साइंस भी होगा। तो आप पक्का मेरी मदद करेंगे ना, बैठे रहेंगे ना? किसी को खड़े नहीं होना है, बैठे बैठे ही अपनी मुट्ठी ऊंची कर सकते हैं ताकि सबकी फोटो आएगी। और फोटो मेरे पास ऐसे कैमरा है जो मुस्कुराता है उसी की फोटो निकलती है। हर हर महादेव। तो मैं नीचे आ रहा हूं, ये लोग यहीं बैठेंगे, आप लोग वहीं बैठेंगे। कैमरा वाले ऊपर आ जाए सब। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं और आप देख सकते हैं वहां पर मौजूद तमाम युवा जो प्रतिभाशाली हैं उनके साथ अब प्रधानमंत्री सेल्फी लेने जा रहे हैं। इसके पहले इन तमाम लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने मिशन काशी का जिक्र किया। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, दरअसल बीएचयू कैंपस में प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी में तो सब करने वाले महादेव हैं, महादेव इस समय अति आनंद में हैं, काशी के विकास से महादेव प्रसन्न हैं, शाश्वत चेतना का केंद्र है काशी। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और मृदुल वाकई प्रधानमंत्री ने काशी को इन 10 सालों में जो सौगात दी हैं उनको काशी न कभी भूल पाएगा और काशी ये चाहेगा कि प्रधानमंत्री आते रहें और काशी विकसित होती रहे। लेकिन साथियों, आप भी तो जानते हैं हम सब तो निमित्त मात्र है। काशी में करने वाले तो केवल महादेव और उनके गण हैं। सुबह 4 इस बीच एक बड़ी खबर आपको और बता दें, बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को रोका गया है। संदेश खाली सीमा के पास उन्हें रोका गया है। लॉकेट चटर्जी की पुलिस से बहस भी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं। जैसे जैसे संदेश खाली का सच सामने आ रहा है, पीड़िताएं खुलकर बोलती नजर आ रही हैं। पुलिस की कोशिश है कि संदेश खाली शायद कोई जाए ना, लेकिन बार बार जब भी नेता उधर जाने की कोशिश करते हैं यही तस्वीर निकलकर सामने आती है। चाहे आप बात कर लीजिए लॉकेट चटर्जी की ही या आप किसी और नेता की ही बात क्यों ना कर लीजिए, बीजेपी के सांसद है लॉकेट चटर्जी और उनकी ये तस्वीर आपके सामने जहां पर संदेश खाली सीमा के पास उन्हें रोक दिया गया। दरअसल संदेश खाली जाना चाहते थे, वो पीड़िताओं से बात ये लोग अपील कर रहे हैं कि आप लोग चले जाए, ये लोग अपील हो रहे हैं कि आप लोग चले जाए, यहाँ पे कोई कारण नहीं है, जैम है, रास्ता में ट्रैफिक है इसलिए जाने नहीं देगा, ये सब कारण दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो 144 है इसमें संदेश खाली का है, संदेश খালিতে 144 আর এখানে আমাদের বলছে জ্যাম আছে, সেই জন্য যেতে পারবে না। আমাদেরকে উনি অ্যাপিল করছে যে আপনাদের তাহলে আপনারা কি করবেন? না হবে না, আপনারা कौन रुका? हम लोगों को रुका कौन? इधर रुका है, हम इधर बैठेंगे, हम इधर बैठेंगे, आप क्यों रोके हम लोग? এখন 140 আপনি আমাকে কারণ 144
पुलिस के साथ बहस हो रही है। आप देख सकते हैं लॉकेट चटर्जी की, और वो पूछ रही हैं सवाल कि आखिर मुझे क्यों रोका गया है। वो जाना चाहते हैं, बार बार वो कह रही हैं कि हम जाना चाहते हैं, पीड़ित महिलाओं से मिलना चाहते हैं, संदेश खाली के हालात देखना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें रोक रही है। प्रशासन से वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों रोका जा रहा है। कुछ नहीं है यहाँ पे। संदेश खाली में 144 लगाया है। अभी हम लोग संदेश खाली नहीं पहुँचा, ये हमको ऑर्डर दिखा रहे हैं। जहाँ पे खड़ी हूँ 144 यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग को क्यों रुक रहे हैं? तो बीजेपी महिला मोर्चा संदेश खाली जाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे रोका गया है पुलिस के द्वारा, और संदेश खाली इस वक्त इन महिलाओं को नहीं जाने दिया जा रहा है। मीनाक्षी इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड से जुड़ी हुई है। मीनाक्षी, संदेश खाली का हर एक सच देश के सामने आना चाहिए, देश की जनता के सामने आना चाहिए, लेकिन लगातार अभी भी वो कोशिशें जारी हैं कि सच को दबाया जा सके, झुकाया जा सके, रोका जा सके। मीनाक्षी। बिल्कुल बिल्कुल वैभव, लेकिन अब ये संदेश खाली का जो सच है वो देश के सामने है। आप कितना भी रोक ले, कोई भी उसे छिपाने की कोशिश कर ले, लेकिन छिपा नहीं सकता है, क्योंकि देश जान गया कि संदेश खाली में क्या कुछ चल रहा था। वहां की महिलाओं की आवाज किस तरीके से 13 साल तक दबाई गई है, लेकिन अब वो आवाज दबने वाली नहीं है। बीजेपी का डेलीगेशन जाने वाला था, ये पहले से पुलिस को जानकारी दे दी गई थी। कल ही इस बारे में बता दिया गया था कि लोकेट चटर्जी समेत तमाम जो नेता है बीजेपी के, वो वहां पहुंचेंगे, उन महिलाओं की आवाज को सुनेंगे, दबने नहीं देंगे। पिछले बार भी हमने देखा था जब शुवेंदु अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए थे, तो किस तरीके से वहां शुवेंदु अधिकारी को धामाखाली में रोका गया था, आगे नहीं बढ़ने दिया गया था, जबकि कोर्ट के द्वारा इजाजत दी गई थी। साफ तौर पर यह इजाजत देते हुए कहा गया था कि वो जा सकते हैं, एमएलए शंकर घोष भी जा सकते हैं। बावजूद इसके वहां पर पुलिस के अधिकारियों के द्वारा उन्हें रोका जाता है। और पिछली बार ममता बनर्जी ने यह बयान दिया था कि बीजेपी के नेता वहां नौटंकी करने के लिए जाते हैं, लेकिन नौटंकी किस तरीके से टीएमसी सरकार में हो रही है, किस तरीके से अधिकारियों के द्वारा हो रही है, वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। कल ही कोर्ट ने जब जमानत याचिका पर सुनवाई की थी रिपब्लिक बांग्ला रिपोर्टर के, तो उस दौरान उन्होंने सख्त टिप्पणी की थी और यहां तक कि दुख जाहिर किया था। जो बेंच के जज थे उनके द्वारा दुख जाहिर करते हुए कहा गया था कि मैं बहुत दुखी हूं कि किस तरीके से पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई थी कि आप हमें कानून न सिखाएं, क्योंकि सरकार के द्वारा जो दलील दी जा रही है वो बिल्कुल भी नागवार नहीं गुजरी है कोर्ट को। कोर्ट ने साफ तौर पर यही कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार क्या महिलाओं की आवाज सुन नहीं पा रही है, क्या वो देख नहीं पा रही कि संदेश खाली में क्या कुछ चल रहा है। जज का साफ तौर पर यह कहना था कलकत्ता हाईकोर्ट के कि संदेश खाली में जो कुछ चल रहा है, महिलाओं की जो हालत है, मैं उसे देख करके बेहद दुखी हूं, लेकिन शायद ममता सरकार तक, ममता दीदी तक ये आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन महिलाओं की जो कि चीख चीख करके कह रही है कि उनके साथ क्या हुआ है। कल भी आयोग की टीम वहां पर गई हुई थी और आयोग की टीम ने भी अपनी जो रिपोर्ट तैयार की है वो राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। टीम ने साफ तौर पर यह कहा था कि यहाँ जब हम आए हैं तो महिलाओं ने कई शिकायत की है और उनकी अब जांच भी की जाएगी कि किस तरीके से यहाँ पर जो जमीन है वो অসাংবিধানিক কাজ করছেন আপনারা। আপনারা চাইছেন আমরা বাড়ি থেকেই না বেরোই, আপনারা চাইছেন বাড়ি থেকে না বেরোই। আমাদের বাসন্তী হাইওয়ে বাসন্তী হাইওয়ে না আমাদেরকে মেন রোডটা মেন রোডটা না না এভাবে করবেন না, না এভাবে করবেন না না আপনারা এভাবে একদম ওইভাবে প্লিজ আপনি তো কথা বলবেন না, এই সঙ্গে আপনি তো কথাই বলবেন না। আগে আপনি মহিলা, আপনাকে মহিলা তারপর इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको ये बता दें कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापा मारा गया है। बंगाल में 5 ऐसी जगह जो कि शाहजहां शेख से जुड़ी है, वहां पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल बीते दिन ईडी ने चौथा समन जारी कर 29 फरवरी को शाहजहां शेख को पेश होने के लिए कहा है, लेकिन मुख्य आरोपी संदेश खाली का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख अभी तक फरार है। और इस वक्त हमारी सहयोगी प्रियंका हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, छापामार कार्रवाई की जा रही है, बताइए जरा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल